नगरलाहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तालेश्वर सरकार पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमरीश शर्मा गुड्डू भैया द्वारा आयोजित भगवान श्री राम जी की कथा के तीसरे दिवस पूज्य कथावाचक स्वर सम्राट राजन जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती मैया को कथा सुनाते हुए हंसकर कहा, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मैं तुम्हें नारद जी की कथा सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बैठी थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में लक्ष्मीकांत विष्णु जी की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो उठे कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से इंद्रपुरी को अपने अधिकार में न ले लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। वृक्षों और लताओं में रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूकने लगे और भौरे गुंजार करने लगे। कामांगिन को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती अप्सराएं नृत्य व गान करने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी कला का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को भय सताने लगा कि कहीं देव ऋषि मुझे श्राप न दे दे। हार कर वे देव ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने द्वारा कामदेव को जीतने का विवरण कह सुनाया।